Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. These are the answers to the questions from the video of sets Venn diagram, and if you haven't seen the video, please click on the link above. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेस क्लासेस पावर्ड बाय सेना अभ्यास। मैं हूं उदित और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है रिलेशन एंड इट्स टाइप। देखिए, सेट्स में हमने जो टिपिकल टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है रिलेशन में, जो इसके टाइप्स होते हैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो वही आज हम आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और वन मोर थिंग, हम लोग रिलेशन को भी अच्छे से समझाने वाले हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ रिलेशन। देखिए, आपने सेट पढ़ लिया, उसके बाद आपको रिलेशन पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा। जब तक आप पहली सीढ़ी ढंग से नहीं चढ़ेंगे तो आगे का आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 11th and 12th class and above and 12th above examinations like competitive examinations। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 60 to 70% ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसिस्ट ऑफ दी फंक्शन से ही बनी हुई है। आप देखिए, कैलकुलस देख लीजिए, चाहे आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए, सब किसका करते हैं? फंक्शन का ही तो करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने भी 6 रेशियोज पढ़ते हैं, ऑल ऑफ देम आर फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है, लेट से a relation R is a subset। क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं रिलेशन क्या होता है। A relation is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक सेट है A और एक सेट है B। अब जब आप इसमें A क्रॉस B निकालेंगे तो आपके कितने एलिमेंट्स आएंगे उसमें? पहली बात तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और NA इंटू NB के बराबर आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है? अब आपके ऑर्डर्ड पेयर्स लेट से बहुत सारे आएंगे तो उसमें से कुछ चीजें आपके रिलेशन में आ सकती हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, डिफाइंड होता है कि कौन सी A क्रॉस B में से कौन सी चीजें R में आएंगी। ठीक है, तो वही हमारा रिलेशन होता है। अब देखिए कैसे लिखते, कैसे रिलेशन को स्टैंडर्डली, जैसे R इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं A, B सच दैट। ठीक है, ऐसे ही हम सेट को लिखते थे, ऐसे ही हम रिलेशन को लिखते हैं, बस एक चीज चेंज हो जाती है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं A, B सच दैट। अब एक यहाँ पर कोई भी आपको रिलेशन दे रखा होगा A और B के बीच में, उसके बेसिस पे आप A क्रॉस B में से ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ पर आपको जो भी रिलेशन दे रखा होगा यहाँ लिखा होगा, और क्या दे रखा होगा कि A बिलोंग्स टू A है एंड B बिलोंग्स टू B। ये इस तरीके से आप एक रिलेशन को लिखा जाता है। ठीक है, या फिर आपका डायरेक्टली भी लिखा हो सकता है। ये तो आपका सेट बिल्डर टाइप हो गया, आपका रोस्टर टाइप भी लिखा हो सकता है डायरेक्ट, जैसे आपके रिलेशन में लिखा हुआ है 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इसका जो सेट होगा वो लेट्स से सेट A आपका ऐसे हो सकता है, सॉरी ये जो आपका रिलेशन लिखा है ये किसी भी सेट A के लिए हो सकता है, उसमें एलिमेंट्स हो 1 2 3। ठीक है, और सेट B उसमें एलिमेंट हो आपके लेट्स से 2 3 4। ठीक, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो काफी सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो ये वाला जो रिलेशन है इसने दिखा रखा है डायरेक्टली कि हमारे कौन से वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ये एक रिलेशन है ऑन सेट A क्रॉस B पे। ठीक है, ये इसका एक सबसेट है। ऐसे ही आपका सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। इसमें एलिमेंट्स दे रखे होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें अगर दे रखा होता है रिलेशन तो उसके हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा रिलेशन का टाइप होता है वो है आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। इसको पहली बात तो आइडेंटिटी रिलेशन से बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज टोटली डिफरेंट और रिफ्लेक्सिव इज डिफरेंट। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? पहली बात तो मैं बता दूं, ये जितने भी अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं
ये क्या होंगे, सिर्फ एक ही सेट पे होंगे। मतलब R जो है आपका सबसेट होने वाला है A क्रॉस A पे। इसको बोला जाता है R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। तो इसका मतलब है R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव अब जितने भी मैं टाइप्स पढ़ा रहा हूं हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे रिलेशंस किस पर है, सेट A पर डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जितने भी एलिमेंट A सेट में आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट A सेट में आ रहे हैं उन सभी के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको मैं सारे सेट्स के टाइप्स क्लियर भी करता चलूंगा। लेट्स से मैं एक R ले रहा हूं आपका, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, जो कि क्या है आपका, लेट्स से 1 2 3 है। ठीक है, सेट A क्या है, 1 2 3 है। तो अब मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा। देखिए अब A सारे जो भी A को बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं, 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है। तो आपका 1,1 मस्ट बिलोंग्स टू R, 2,2 मस्ट बिलोंग्स टू R एंड 3,3 मस्ट बिलोंग्स टू R। तो आपके ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब कौन सा वाला रिलेशन होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इक्वल टू उसमें 1,1 आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए और 3,3 आना चाहिए। ये इतनी चीजें उसमें आनी चाहिए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब एक और चीज कि क्या इसमें और कुछ भी आ जाए तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। इसमें अगर आप कोई और भी चीज ऐड कर देते हैं, मान लीजिए ऐड कर देते हैं हम लेट्स से 2,3, A क्रॉस A में 2,3 भी आ रहा होगा, तो मैंने इसमें 2,3 ऐड कर दिया और 1,3 ऐड कर दिया, 2,3 ऐड कर दिया, 3,2 ऐड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको क्या चाहिए, ये सिर्फ ये 3 इसको एलिमेंट्स चाहिए। मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी और कुछ भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, आई होप रिफ्लेक्सिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप का बताने वाला हूं जो होता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या है, ऐसे ही रहेगा ये R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि जितने भी फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं A, B के R में, देयर मस्ट एग्जिस्ट B, A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A, B आ रहा है R में तो B, A भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो सिमेट्रिक है। इसका रिवर्स कर दें तो भी वो R में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिलेशन है, जैसे R1, ये इसी पर है, सेट A पर ही है। तो मेरे सेट A में आ रहा है 1 2 और 2 1 और 3 3 और 2 3। देखिए अब क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आप चेक करिए। 1 2 यानी A, B बिलोंग्स टू R आया, तो मेरा 2, 1 भी R में होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक, आगे वाले एलिमेंट चेक करेंगे, 3 3 आ रहा है, तो 3 3 का आप जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ही आएगा, तो इससे कोई इशू नहीं है हमें। अब आ रहा है 2,3, तो 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई ये आपका क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक बहुत सिंपल है। अगर A, B आ रहा है तो B, A भी आना चाहिए। ओके, तो आई होप सिमेट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद बात करने वाला हूं सिमेट्रिक के बाद, इसको मैं रब कर देता हूं। सिमेट्रिक के बाद आता है आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपका थर्ड टाइप का
ट्रांजिटिव रिलेशंस। देखिए ट्रांजिटिव में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ध्यान से देखिए आप, ये भी हम ले रहे हैं R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, तो कौन से वाले ट्रांजिटिव होंगे? देखिए फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R एंड, इस बात पर मैं देखिए जोर डाल रहा हूं, एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन देयर must exist what? A, C belongs to R। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। A, B आ रहा है और इस और पे मैं जोर दे रहा हूं, अभी समझाऊंगा मैं क्यों जोर दे रहा हूं। B, C आ रहा है, तब आपका A, C रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट्स से मैं एक R1 रिलेशन बना रहा हूं, किसमें बना रहा हूं? इसी सेट पर 1 2 3 वाले पे, ठीक है। ये जितने भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं ऑन सेट ए वाले होते हैं, ठीक है। A क्रॉस A होगा या B क्रॉस B होगा, उसका सबसेट होगा R, ठीक। तो ये R1 है, तो देखिए 1, 1 लिख दिया, ये ट्रांजिटिव है। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, बट ये ट्रांजिटिव है। देखिए कंडीशन पढ़िए, कह रहा है A, B आ रहा है और B, C आ रहा है, तो A, C आना चाहिए। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि A, B आ रहा हो केवल तो क्या होगा, ठीक है। तब मना तो नहीं कर रहे, तो ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि A, B आ रहा है, बट B, C तो आ ही नहीं रहा ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक। तो ओनली अगर A, B आ रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी पे ऑन सेट A पर एक R2 रिलेशन है मेरा, ये 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो आपका क्या आना चाहिए? 1 3 भी आना चाहिए। अब ये मेरा क्या हो जाएगा? ये भी ट्रांजिटिव है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपके ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। ट्रांजिटिव में आपको यही बात याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सिर्फ A, B आ रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब देखिए जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं, अगर कोई भी एक रिलेशन तीनों है तो उसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो क्या बोला जाता है? उसे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक। अब देखिए वन मोर थिंग, मैंने एक और रिलेशन की बात की थी, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ बहुत छोटा सा अंतर है। आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें मान लीजिए आपका ये ऑन सेट A पे बात कर रहे हैं तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, ठीक। आइडेंटिटी में ये कहता है कि 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक। मतलब 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो दोनों ही रिलेशन क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी भी होगा और आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। लेकिन अगर इसके साथ एक चौथा एलिमेंट और आ गया, लेट्स से आपका आ गया 2, 3, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी कहता है कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन चाहिए, बाकी कोई और आ गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं। आई होप आपको ये तीनों रिलेशन समझ में आए होंगे। कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन था वो दूर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक। इन दोनों ही क्वेश्चंस में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर आइडेंटिटी है, कौन से हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये एक रिलेशन दे रखा है आपका R, ये भी किस पे है? ऑन सेट A पर ही है, ठीक। दिस इज अ रिलेशन R ऑन सेट A पे, मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो हम बात करेंगे इस वाले के सॉल्यूशन की। तो देखिए पहला बात करूं मैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चाहिए? देखिए 1 2 3 आ रहा है तो 1, 1 आना चाहिए, 2, 2 आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए, तो मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। बाकी और कुछ भी आए डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन होती है A, B आ रहा है और B, C भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 1, 2 तो है, क्या आपको 2, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए,
ठीक, और 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, और 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, तभी ये आपका सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए वन, इनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो तो तीनों रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक, अब बात करते हैं इससे आगे की। देखिए 1,2 आ रहा है, यानी A, B आ रहा है। अब 2 के साथ 3 आ रहा है, यानी B, C आ रहा है। सो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट A, C। तो आपका देखिए A, C तो आ रहा है, तो देन इट इज ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। सो दिस वन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क। ओके, ये वाला आपको क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड दीज आर कॉन्शियस क्लासेस।